हेलो, कैसे हैं आप? वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ लॉ प्रेप ट्यूटोरियल। और आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे क्लैट का रीजनिंग सेक्शन क्लियर किया जाए, कैसे क्रिटिकल रीजनिंग क्वेश्चंस के आंसर्स अटेम्प्ट किए जाएं। पैसेज रहेगा, यहाँ पे क्वेश्चंस भी रहेंगे, बट वो बस देखने के लिए है। पॉज कर दूंगा या फिर आप खुद पॉज कर लीजिएगा, कभी क्वेश्चन को आंसर कर लीजिएगा। बट आज हम सिर्फ स्ट्रैटेजीज पे फोकस करेंगे। आपने नोटिस किया होगा क्लैट 2026 में लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन में क्रिटिकल रीजनिंग के पैसेजेस या क्वेश्चंस नहीं आए थे, सिर्फ एनालिटिकल रीजनिंग आया था। तो इसका मतलब ये तो एकदम नहीं होता कि अगली बार नहीं आएगा। अब आपको प्रिपेयर करना है 6 सेक्शंस के लिए, मतलब आपको एनालिटिकल रीजनिंग इंक्लूड करना है। और आपने ऑल्सो ये भी देखा होगा कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन में ढेर सारे क्रिटिकल रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस थे। So you should not give up on reasoning. You should definitely not give up on critical reasoning. Let's focus on how to answer logical reasoning questions, especially critical reasoning questions. I will not delve into analytical reasoning. All right. Let's go to the slides. The golden metric. अगर 2022 की बात करें क्लैट की, तो आपने देखा होगा 500 वर्ड्स के पैसेजेस थे अप्रॉक्सीमेटली। 500 वर्ड्स, 6 क्वेश्चंस, समय उतना ही मिलेगा। ओवरऑल 150 क्वेश्चंस। ये कम हुआ है, कम तो इतना हो गया कि 150 वर्ड्स भी काफ़ी हैं, ठीक है। बट अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली 250 से 300 वर्ड्स के आसपास का रेंज रखें। जो भी पढ़ें, इतने वर्ड्स तो कम से कम होने चाहिए, कभी थोड़े ज़्यादा लेकिन कम नहीं, राइट। और कोशिश कीजिए कि जितना जल्दी हो सके, आज नहीं तो चलेगा, कल नहीं तो चलेगा, लेकिन आपका अटेम्प्ट ऐसा होना चाहिए कि चलो आज 8 मिनट में भी आप ये पेपर, एक पैसेज अटेम्प्ट करते हैं तो कल 7 मिनट 55 सेकेंड तो हो जाए। ऐसे धीरे धीरे करके ग्रो करेंगे ना, तो आप डेफिनेटली 5 से 6 मिनट में एक पैसेज को अटेम्प्ट कर पाएंगे। और जब ये कर पाएंगे तभी तो आप वो 120वां क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे, और साथ में OMR के लिए कंफर्टेबली आपके पास थोड़ा सा टाइम रहेगा। OMR गलत गया तो आपका रैंक 1 भी होना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज अल्टीमेटली इट वुडंट मैटर कि आपने पेपर में क्या मार्क किया, OMR में क्या मार्क किया, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सिंपल। देखिए, जब पढ़ रहे हो ना तो एक पेंसिल उठाओ, फर्स्ट सेंटेंस को तो अंडरलाइन कर लो और पूछ लो कि भाई मुझे पहला सेंटेंस समझ में आया क्या, और पहला सेंटेंस पढ़ के मुझे इतना समझ में आया क्या कि सब्जेक्ट क्या है, फिलॉसफी है या इकोनॉमिक्स है या जियोपॉलिटिक्स है या ट्रेड है या वॉर है। वॉर तो आजकल एक नया टॉपिक है। कोविड जब हुआ था तो कोविड के ढेर सारे टॉपिक्स आए थे क्लैट 2020 में, तो इस बार एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पेट्रोल से रिलेटेड या वॉर से रिलेटेड, यूक्रेन से रिलेटेड, इसराइल, लेबनान, या फिर यूएस से रिलेटेड, ईरान से रिलेटेड, या इसका इम्पैक्ट जो इंडिया पे आ रहा है उससे रिलेटेड पैसेजेस आएंगे। जब आप सब्जेक्ट को लॉक इन करोगे तो अगले 2-3 सेंटेंसेस देखो, उसमें आपको टॉपिक समझ में आएगा कि हाँ, अगर लेट्स से वॉर है तो वॉर में किस चीज़ के बारे में बात की गई है। जब ये समझ में आएगा ना तो आप धीरे धीरे पैसेज पे आगे बढ़िए। मेंटली बस की वर्ड्स पे फोकस कीजिए। 2 ही वर्ड्स इंपॉर्टेंट होते हैं, 2 ही टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट होते हैं। एक जो समझ में आया, और और दूसरा जो मतलब आपके लिए डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट है। अगर इम्पॉर्टेंट नहीं है और समझ में आया तो डोंट केयर अबाउट इट। अगर नहीं समझ में आया और इम्पॉर्टेंट है तो इम्पॉर्टेंट तो होना ही नहीं चाहिए ना, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट होना चाहिए और समझ में आना चाहिए, तभी उसे अंडरलाइन करेंगे। देखेंगे ना, ये इतना बड़ा पैसेज इतना सा होके रह गया, और वही तो चाहिए आपको। जब एक पूरे पैसेज को आप कंप्रेस करें, थोड़ा और कंप्रेस करें, थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और, इतना कि मतलब एक चम्मच में खा सके उस पैसेज को, वैसा पैसेज बना दीजिए। क्वेश्चंस करना आसान हो जाएगा, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, वर्ड्स कुछ लिखे मैंने, हाउएवर, देयरफॉर, मोरओवर, बट, येट, सिंस, डिस्पाइट, इन स्पाइट ऑफ, रादर, ऐसे ढेर सारे वर्ड्स हैं। कभी आप चाहेंगे तो मैं वर्ड लिस्ट भी शेयर कर दूंगा, इन पे फोकस कीजिए। ऑथर का टोन जो है ना वो ट्रांजिशन करता है, ऑथर के क्लेम्स पता चलते हैं, ऑथर के काउंटर पॉइंट्स पता चलते हैं, उसके आर्ग्यूमेंट्स पता चलते हैं। देन जब जब आप ये पढ़ रहे हो तो साथ में आप ये भी देखोगे कि भाई ऑथर, तुम मुझे बताना क्या चाहते हो। तुमने तो इतना लिख दिया, लेकिन क्या इतना बताना चाहते हो कि उसके पीछे एक मेन आइडिया है
जनरली इसको पता करने के लिए आप जब इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे ना, उसमें आपको सब्जेक्ट मिल जाएगा, टॉपिक मिल जाएगा, व्हाट अबाउट द टॉपिक मिल जाएगा। टुवर्ड्स द एंड आएंगे आखिरी 25% पैसेज के, जहाँ पे कंक्लूजन होता है, तो आपको टोन मिल जाएगा, ओवरऑल टोन, द टोन ऑफ द ऑथर टुवर्ड्स द टॉपिक, ऑथर का फाइनल कंक्लूजन मिल जाएगा। कभी कभी सजेशन देता है ऑथर, ये भी आपको पता चल जाएगा। और जब ये पता चलता है ना, तो आपको ऑथर का मेन आइडिया पता चलता है। कंप्रेस कीजिए इतना कि समझ में आ जाए कि भाई बताना क्या चाहते हैं आप, ठीक है ना। इसके साथ एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि देखिए, आप साइंस बैकग्राउंड से हो सकते हैं, कॉमर्स बैकग्राउंड से हो सकते हैं, आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से हो सकते हैं, और आपको किसी भी तरह का पैसेज दे सकता है। तो मतलब क्या बनता है ऐसे पैसेजेस का? तो ऑथर से ये सवाल पूछना कि भाई ये आप मुझे क्यों दे रहे हैं पढ़ने को? इसमें व्हाट इज माई स्टेक इन इट? हाउ एम आई अ शेयर होल्डर इन दिस पैसेज? तब आपको समझ में आएगा ऑथर का एक इंटेंशन होता है एक जेनेरिक रीडर के लिए। आप किस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं फर्क ही नहीं पड़ता है। अब देखिए, आपने तो जीवन में कोई बैटल नहीं लड़ा होगा, फिर भी एक वॉर के बारे में पैसेज हो सकता है ना। आपकी शादी नहीं हुई है, लेकिन वेडिंग या मैरिजेस के बारे में तो बात कर ही सकता है। तो उसमें देयर इज ऑलवेज अ लेसन, देयर इज ऑलवेज अ मोटिव, अ पर्पस। वो जानने से आपका पैसेज बहुत ही आसान हो सकता है। इसके बाद देखिए, तो एक पैसेज है यहाँ पे, ऑफ कोर्स ये 2025 का पैसेज है। क्लैट 2026 में तो पैसेज ही नहीं थे, तो सॉरी, आपके साथ ये तो शेयर नहीं कर पाऊंगा। लेकिन ये पैसेज को पॉज करके आराम से देखिएगा, ठीक है ना। और ये चाहो तो हमारे वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो। ऑफ कोर्स ये इंटरफेस नहीं रहेगा, पीडीएफ मिल जाएगा। और साथ में ये 6 क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। यहाँ पे क्वेश्चंस बहुत ही आसान हैं। पॉइंट था ये क्वेश्चन, इसको उन्होंने वेल पता नहीं क्या मार्क किया था, लेकिन ये देखो, ये जो नंबर है ना 5,80,000, ये नंबर 5,80,000 सबसे किस नंबर के पास होगा? तो 10 लाख के पास होगा। आंसर ए होना चाहिए, लेकिन इस क्वेश्चन को डिस्क्वालीफाई कर दिया। मैं पॉइंट जो बताना चाहता हूं इज, एज अ लॉजिकल रीजनिंग स्टूडेंट, यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू लिमिट योर सेल्फ टू अ वेरी स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन। आपसे देखो तो टेक्निकली तो एक मैथ क्वेश्चन भी पूछ लिया ना, मैथ पूछ लेता है, कभी कभी जीके बेस्ड पूछ लेता है। मुझे तो याद है एक बार पूछा था बीसीई का फुल फॉर्म क्या होता है। एक बार तो मैं भी घबरा गया था कि भाई इसका मीनिंग क्या है, फुल फॉर्म क्या है। आई गेस क्लैट 2020-21 में पूछता है। जब तक जीके है तब तक थोड़ा सा पर्सनल नॉलेज भी रखना हेल्पफुल होगा। बीसीई का नॉलेज रखना, फुल फॉर्म जानना, तो ये इट्स नॉट आउटसाइड द क्लैट सिलेबस। लॉजिकल रीजनिंग में थोड़ा सा मैथ पूछ लेना, एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, इट्स नॉट आउटसाइड द क्लैट सिलेबस। आखिरी क्वेश्चन भी बहुत ही आसान पैसेज था। मुझे तो लगता है ये पैसेज आपको आ जाए तो आपको तो बोलना चाहिए वाह, मेरा काम तो हो गया। ऐसे पैसेजेस 4 आ जाएं तो आप एनएलयू बैंगलोर जाएंगे, ठीक है ना, बशर्ते आपने बाकी क्वेश्चंस को भी ठीक से आंसर किया हो। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। मास्टरिंग द मेन आइडिया। सिंपल, जैसे मैंने बताया था, एक समरी होता है मेन आइडिया। ऑथर के पैसेज को अच्छे से पढ़ लिया आपने, फिर अगर मेन आइडिया क्वेश्चन आए, नहीं भी आया तो इतना जानना चाहिए कि इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन को समराइज कर लिया ना, यू हैव अ क्लियर आइडिया ऑफ व्हाट द ऑथर्स सेंट्रल आइडिया और द मेन आइडिया इज। यू डू दैट, हाफ योर वर्क इज डन। क्योंकि उतना समझ के ना आप असम्पशन क्वेश्चंस, इन्फ्रेंस क्वेश्चंस, मेन आइडिया, टोन एट्सेट्रा ऐसे ही आंसर कर सकते हो। और इतना ही तो चाहिए, जितना जल्दी करेंगे। लीगल पैसेजेस जो कि काफ़ी लंबे होते हैं, साथ में क्वेश्चंस में भी बहुत सारा टेक्स्ट होता है, उसको आंसर करना आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा अगर आपके पास थोड़ा और समय हुआ तो। राइट, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन, स्पॉटिंग द कॉन्ट्रडिक्शन। वर्ड्स देखिए ना क्वेश्चन में, लीस्ट लाइकली कॉज है ना, ऐसे लीस्ट बोल देना, नॉट बोल देना, एक्सेप्ट बोल देना, ऐसे वर्ड्स जब क्वेश्चन में आ जाते ना तो आपको तो जल्दी रीड करने की आदत होती है। ऐसे पढ़ लेंगे, ठीक है ना, समझ में आ गया क्वेश्चन क्या है। लेकिन क्वेश्चन के साथ ना उसका छोटा भाई एक्सेप्ट, लीस्ट एट्सेट्रा, ये सब भी जुड़ के आ जाते हैं। और जब ये आ जाते हैं और आप ध्यान नहीं देते हो तो खूब अच्छा से कमाया हुआ पैसेज जिसे आपने अच्छे से समझा है आप गवा देते हो। जहाँ पे +1 हो सकता है वहाँ पे -0.25, टेक्निकली 1.25 नंबर आपके कम हो जाते हैं। तो ध्यान तो देना होगा, है ना।
फिर देखिए मिथ, मिथ का मतलब क्या होता है? सिंपली समथिंग दैट इज नॉट ट्रू। पैसेज में ढेर सारे क्वेश्चंस होते हैं, कुछ कुछ फैक्ट रिलेटेड होता है। आपको ये बता दूं, क्योंकि आप क्लास 12 स्टूडेंट्स होते हैं जनरली, जो क्लैट के लिए क्लैट के एग्जाम देते हैं, तो कुछ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, कुछ क्रिटिकल रीजनिंग क्वेश्चंस एब्सोल्युटली फैक्ट बेस्ड होते हैं, इतना आसान होते हैं कि आपको लगता है अरे वाह ये तो मेरा हो गया। लेकिन आंसर चॉइस में ना थोड़ा सा ऊपर नीचे कर देंगे, कुछ वर्ड्स चेंज कर देंगे, और उससे क्या होगा, ये क्वेश्चन, ये आंसर चॉइस जो है, इट इज एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल। मतलब यू शुड ट्राई टू अवॉइड दीज, है ना। um, बहुत सारे वर्ड्स मिलेंगे वैसे जहाँ पे थोड़ा सा घुमा देगा और सडनली जो आपको लग रहा है ना ये तो फैक्ट, ये तो लिखा है, अरे ये तो सही होना ही चाहिए, ये सडनली गलत हो जाता है। इसको मार्क करने से अच्छा एक बार वापस से पढ़ लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए कीवर्ड, देखिए तो वो सच है या नहीं है। 3 वर्ड, 3 लेटर्स, TFNG, T stands for true, F stands for false, NG stands for not given। इतना वेरीफाई कर लीजिए, आपके आंसर्स और ज़्यादा करेक्ट होंगे, आपके मार्क्स और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। देन हाउ टू लूज मार्क्स इंस्टेंटली। करना तो नहीं चाहिए ना, तो यू डोंट वांट टू लूज योर मार्क्स, तो सिंपल बात है, मे बी पॉजिटिवली बोल सकता है हाउ टू गेन मार्क्स। लेकिन जब हम बोलते हैं ना हाउ टू गेन मार्क्स, तो सारे वीडियो तो यही होते हैं, हाउ टू गेन मार्क्स। यहाँ पे देखिए हाउ टू लूज मार्क्स, कैसे मार्क्स जाएंगे जब आप गलत करेंगे, ठीक है ना, जब आपका अप्रोच गलत होगा। आंसर आपने पक्का अपने पेपर पे तो ए लिखा है, लेकिन वहाँ पे जाके बी कर दिया। OMR में क्वेश्चन 5 के बदले क्वेश्चन 6 मार्क कर दिया। ऐसे तो हैं ही हाइजीन फैक्टर्स, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस टेक अ लुक, स्पीड रीडिंग पास्ट क्रिटिकल मॉडिफायर्स लाइक नॉट और एक्सेप्ट। क्लैट में ढेर सारे क्वेश्चंस ना विच इज के बदले विच इज नॉट हो जाता है, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज XYZ एक्सेप्ट। एक्सेप्ट पे पता नहीं आपका ध्यान क्यों नहीं जाता है। एक बार ध्यान दे के देखिए ना, 3 नंबर ज़्यादा ही मिल गए तो आपको खराब क्यों लगेगा, राइट? इस पे प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। एंड बिफोर आई see you off, I want to wish you the very best, be very consistent। देखिए आप 50 पैसेजेस एक दिन करेंगे, अगले दिन बोर हो जाएंगे, थक जाएंगे, 3 दिन काम नहीं करेंगे, उससे अच्छा दिन में 2-2 पैसेजेस ही कीजिए ना। हफ्ते में एक CR का टॉपिक उठा लीजिए, उसको करते रहिए, जब तक करते रहिए, तब तक करते रहिए जब तक क्लियर ना हो जाए, और 2-2 पैसेजेस डेली, रैंडम पैसेजेस। तो ये आदत बनेगी, आदत बनेगी तो एक्यूरेसी बढ़ेगी, एक्यूरेसी बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगा, सब कुछ सही होगा। और सही तो आप चाहते हैं ना। तो बताइए, क्लैट 2027, क्लैट 2027 को आप 2026 में ही क्लियर करना चाहते हैं, या फिर 1 साल और वेट करना चाहते हैं? मुझे तो लगता है इस साल का काम इसी साल करें। आई विश यू द बेस्ट। जो भी सवाल हो प्लीज़ राइट इन द कमेंट्स एंड विल बी मोर देन हैप्पी टू सपोर्ट। थैंक यू।